क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को भी एक ऐसे योद्धा से युद्ध करना पड़ा था जो लगातार 1-2 दिन नहीं बल्कि पूरे 28 दिनों तक उनसे लड़ता रहा। लेकिन हैरानी की बात यह है, वह कोई साधारण योद्धा नहीं था। वह था त्रेता युग का महान वीर, भगवान श्री राम का परम भक्त, वही जांबवान जिसने रावण के विरुद्ध युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसकी शक्ति के सामने बड़े बड़े योद्धाओं का साहस भी टूट जाता था। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण और जांबवान आमने सामने आ गए? कहानी की शुरुआत होती है द्वारका नगरी से, जहां एक धनवान और शक्तिशाली व्यक्ति था, सत्राजित। वह सूर्यदेव का भक्त था और उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उसे एक दिव्य रत्न दिया, स्यमंतक मणि। यह मणि हर दिन सोना उत्पन्न करती थी और अपार शक्ति रखती थी। कुछ समय बाद सत्राजित का भाई प्रसेन दिव्य स्यमंतक मणि को गले में पहनकर शिकार के लिए जंगल में निकल पड़ा। घने जंगल में शिकार की तलाश करते हुए उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मौत उसका पीछा कर रही है। अचानक एक विशाल और खूंखार सिंह ने उस पर हमला कर दिया। भयंकर संघर्ष हुआ, लेकिन अंत में प्रसेन मारा गया और सिंह स्यमंतक मणि लेकर जंगल में चला गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ ही देर बाद उस सिंह का सामना हुआ महान योद्धा जांबवान से। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ और जांबवान ने सिंह को पराजित कर दिया। युद्ध के बाद जांबवान को वह चमकती हुई स्यमंतक मणि मिली, जिसे वह अपनी रहस्यमयी गुफा में ले गया। उधर जब प्रसेन कई दिनों तक वापस नहीं लौटा तो पूरे द्वारका में अफवाह फैल गई। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि स्यमंतक मणि के लालच में श्री कृष्ण ने ही प्रसेन की हत्या कर दी है। लेकिन श्री कृष्ण सत्य जानते थे। उन्होंने प्रण लिया कि वे इस रहस्य का पर्दाफाश करके अपनी निर्दोषता सिद्ध करेंगे, और इसी खोज ने उन्हें पहुंचाया एक रहस्यमयी गुफा तक, जहां उनका सामना होने वाला था महान योद्धा जांबवान से। गुफा के अंदर उन्होंने देखा कि एक बालक चमकती हुई स्यमंतक मणि से खेल रहा है। जैसे ही श्री कृष्ण मणि लेने आगे बढ़े, तभी गुफा के स्वामी जांबवान वहां आ पहुंचे। उन्होंने श्री कृष्ण को पहचान नहीं पाया और उन्हें चोर समझ लिया। क्रोध में भरकर जांबवान ने श्री कृष्ण को युद्ध की चुनौती दे दी, और यहीं से शुरू हुआ दो महान योद्धाओं के बीच एक ऐसा महायुद्ध जो लगातार 28 दिनों तक चलने वाला था। 28वें दिन जांबवान पूरी तरह थक चुके थे। उन्होंने मन ही मन सोचना शुरू किया, यह कौन है जिसकी शक्ति का कोई अंत नहीं। तभी उन्हें त्रेता युग की याद आई। उन्हें भगवान राम याद आए। उन्हें याद आया कि केवल भगवान राम में ही ऐसी शक्ति थी। उन्होंने ध्यान से श्री कृष्ण की ओर देखा और अचानक उन्हें श्री कृष्ण में भगवान राम का दिव्य स्वरूप दिखाई दिया। जांबवान तुरंत श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं पाया। आप वही श्री राम हैं जिनकी सेवा करने का सौभाग्य मुझे त्रेता युग में मिला था। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने जांबवान को उठाया और गले लगा लिया। वह दृश्य अत्यंत भावुक था। यह युद्ध अब समाप्त हो चुका था। उसने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। इस प्रकार सत्य की विजय हुई।